जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों का सौभाग्य करवा माता की कृपा से सदैव अखंड रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष यानी साल 2024 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। सभी सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के इस पवित्र व्रत को करती हैं और यह व्रत काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इस दिन सभी महिलाएं पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत करती हैं और शाम के समय करवा माता की विधिवत पूजन करके कथा पढ़ के चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजन करके ही व्रत का पारण करती हैं। तो व्रत में पूजा कैसे करनी है अब हम ये देख लेते हैं। करवा चौथ के दिन हम सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके इस व्रत का नियम लेंगे और आपको मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लेनी है। अच्छी आपको मेहंदी लगा लेनी है और अच्छी रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियाँ पहन लेनी है और आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं, साड़ी भी पहन सकती हैं, चुनरी भी ओढ़ सकती हैं। यदि आपको वो नहीं पहनना है तो आप कोई भी नया वस्त्र धारण कर सकती हैं। अब हम एक चौकी लेंगे और उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और अब हम गौरी माता और करवा माता का विराजमान करेंगे। यदि आपके पास पुरानी फ़ोटो है करवा माता की तो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नया कैलेंडर लाके उससे भी पूजन कर सकती हैं। हम करवा माता की संपूर्ण पूजा विधि कर रहे हैं तो हम कलश स्थापना जरूर करेंगे। कहीं कहीं कलश स्थापना होती है और कहीं कहीं कलश स्थापना नहीं होती। यदि आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप अवश्य करें। यदि आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं होती तो आप इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम एक धातु का, यदि आपके पास तांबे का हो या पीतल का, कांसी का, आपके पास जिस भी धातु का कलश हो आप उस कलश को ले सकती हैं और उसके कंठ में एक मौली बांध लीजिए और कलश में एक स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन कर लीजिए। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, फिर कलश में जल से भर के हम उसमें एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक कमलगट्टा, उसमें चावल, चंदन, रोली, सारी चीज़ें, फूल, सारी चीज़ें डालकर हम कलश की स्थापना करेंगे और इस प्रकार कलश में सारी चीज़ डालकर अष्टदल कमल के ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। कलश को आम के पत्तों से सजाने के लिए, आम के पत्ता ना हो आपके पास तो आप अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकती हैं। यदि आपके पास आम के पत्ते हैं तो और भी अच्छा है। उस पर आप बिंदी रख दें और उसको कलश के ऊपर रख दें। अब हम एक कटोरी में चावल लेंगे कलश पर रखने के लिए और वह कटोरी चावल से भरी कटोरी कलश के ऊपर रख देंगे। अब शुद्ध घी का दीपक लेंगे, कलश के ऊपर रखने के लिए दीपक को प्रज्वलित कर कलश के ऊपर रख लेंगे। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद अब चावल लेंगे थोड़े से और उससे 2 ढेरी बनाएंगे। चावल की 2 ढेरी बनाने के बाद उसमें करवा की स्थापना करेंगे। एक करवा में जल भरेंगे और दूसरे करवा मीठा से भरेंगे। एक करवा माता पार्वती का होता है और एक करवा स्वयं का होता है। एक करवे में माता पार्वती का जो करवा है उसमें मीठा भर देंगे। आपके यहाँ जो भी भरा जाता हो आप वो भर सकती हैं। कहीं कहीं पर बतासा भरा जाता है, कहीं कहीं पर ड्राई फ्रूट भरा जाता है, कहीं कहीं पर अलग अलग प्रकार के सामग्री भरी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मीठा भरा जाता है। तो हमने एक करवे में जो पार्वती माता का है उस करवे में हमने मीठा भर दिया और जो करवा स्वयं का है उसमें जल भर दिया। अब जल भरने के बाद
हम करवे में सीक लगा लेंगे। हमारे यहाँ ये सीकें लगाई जाती हैं करवे में, लेकिन कहीं कहीं पर ये सीकें नहीं लगाई जाती हैं। सीक की जगह पर कहीं कहीं करवों में कॉटन लगा देते हैं। इन सीक लगाने के बाद अब करवों को हम ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढकने के बाद अब हम कलश और करवा माता, गणेश जी और सभी देवी देवताओं का पुष्प और जल से पूजन करेंगे। अब स्नान की भावना लेते हुए पुष्प और गंगा जल से छींटा देते हुए हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। गणेश जी, माता गौरा, करवा माता, कलश सभी को टीका लगा देंगे। इस तरह हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेंगे। चंद्रदेव, सूर्यदेव, करवा माता, गौरा माता, गणपति जी सभी को हम तिलक करके उनकी पूजन कर लेंगे। और अब हम वस्त्र की भावना से सभी देवी देवताओं को कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी, माता गौरा, माता पार्वती, सूर्य भगवान, चंद्र देवता सभी के लिए हम कलावा अर्पित करेंगे। और हम देवी माता को, माता करवा को, माता गौरी को चुनरी अर्पित करेंगे। आप कोई भी व्रत हो उसमें माता को चुनरी अर्पित अवश्य करें। और इसके बाद हम करवा को से पूजा विधि में अंतर हो जाता है। यदि आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा बताने के लिए ना हो कि कैसे पूजा करना है, तो आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। जो दीप कलश हमने तैयार किया है, अब हम उसका भी पूजन कर लेंगे और दीप कलश को पुष्प अर्पित कर देंगे। और माता करवा को, माता गौरी को, गणपति जी को, सूर्य देव को, चंद्रदेव को सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पुष्प ना हो तो आप हाथ जोड़कर उनकी पुष्प की भावना से उनसे कामना कर लें। इसके बाद हम माता को श्रृंगार अर्पित कर देंगे। श्रृंगार अर्पित करने के बाद माँ को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के लिए आपको मार्केट की मिठाई हो तो उससे भी आप माता को भोग लगा सकती हैं। यदि आपने घर पे जो भी बनाया हो, जो भी आपने पकवान बनाए, उससे भी माँ को भोग लगा सकती हैं। और मौसमी फल का भी आप भोग लगा सकती हैं। कोई भी सुहागन स्त्री जब भी व्रत करती है तो अपनी सासू माँ का बायना जरूर निकालती है। सासू माँ आपकी जो भी पहनती हैं, सूट साड़ी जो भी पहनती हो, उसमें 16 श्रृंगार रखकर उसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप आप उसके ऊपर रखकर अपनी सासू माँ का वायना जरूर निकालें। चंद्र पूजन करने के बाद ये सब सामान अपनी सासू माँ को दे दें। अब एक लोटा जल भरकर हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि माना जाता है कि बिना व्रत कथा सुने यह व्रत पूरा नहीं होता। इसलिए इस व्रत कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। यदि हम अकेले हैं तो, यदि और भी जन हैं तो कोई कथा पढ़ता है, कोई कथा सुनता है, तो इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें। अब हमारी कथा संपन्न हो गई है और जो हाथ के गेहूं के दाने हैं वो थोड़े करवा माता के लिए समर्पित कर देंगे। और जो कलश लोटा था उसमें थोड़े डाल लेंगे। और जो आपने पहना हो साड़ी चुन्नी जो भी ओढ़ी हो उसके छोर में हम बांध लेंगे। जब चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे हम, तब ये गेहूं के दाने उस कलश में डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। अब हम उस चलनी, जिस चलनी से हमें पूजा करनी है चंद्रदेव की, उस चलनी को भी यहाँ रख लेंगे और उसमें एक आटे या मिट्टी का दिया रख लेंगे, क्योंकि उस मिट्टी के दिए को वहीं छोड़कर आना पड़ता है। अब हम माता करवा की, माता गौरी की, भगवान गणेश की, सूर्य भगवान, चंद्र देवता, कलश देवता सभी की हम पूजा कर लेंगे और उनकी आराधना करेंगे। दीप धूप जलाकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। देखिए, अब हमें करवों को आपस में फेरना है। जो मीठा वाला करवा है वो माता पार्वती का है और जो पानी वाला करवा है वो स्वयं का है। अब हमें हाथों को क्रॉस करके आपस में करवों को फेरना है। करवों को फेरते जाएंगे और बोलते जाएंगे, हे गौरी माता, हे करवा माता, सुहाग दे। जैसे आपका सुहाग अमर है, ऐसे ही हमें हमारे सुहाग को अमर करना। ध्यान रहे, करवा फेरते समय करवों को आपस में टकराना नहीं चाहिए। ऐसे ही मंगल कामना के साथ हम करवों को 7 बार फेरते हैं। देखिए, जहाँ माता गौरी का करवा था वहाँ आपका आ जाएगा और जहाँ आपका करवा था वहाँ माता गौरा का करवा आ जाएगा। देखिए, यदि आप देवरानी, जेठानी, ननद या अपनी सहेली के साथ करवा का व्रत कर रही हैं तो आप आपस में करवा बदल सकती हैं। और यदि आप सासू माँ,
माँ के साथ व्रत कर रही हैं तो आप उनसे करवा नहीं बदल सकती। अपने करवे को हाथ में लेकर करवा माता के समक्ष 7 बार उनके यहाँ ले जाकर 7 बार करवे को फेरना होता है। अब हम इसके बाद माता करवा से माता पार्वती से सुहाग लेंगे। अपने चुनरी में रखकर 7 बार या 5 बार माता को सुहाग अर्पित करेंगे और बोलते जाएंगे, हे माता जैसे आपका सुहाग अमर है ऐसे ही मेरे सुहाग को अमर करना और मुझे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करना और उनके लिए सुहाग अर्पित करते जाना है। सुहाग अर्पित करने के बाद माता से सुहाग लेते जाना है और बोलते जाना है, हे माता, हे गौरा माता, हे करवा माता। जो भी यह वीडियो देख रहा है और जो भी यह व्रत करता है उन सभी महिलाओं का सिंदूर अखंड सौभाग्यवती बनाए रखना। तो इसके बाद करवा माता से और पार्वती माता से अपने पति के लिए, अपने सौभाग्य के लिए उनसे कामना कर लेंगे, हे माता मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करना। जैसा आपका सिंदूर अमर है, जैसे आपका सौभाग्य अमर है, ऐसे ही मेरे सौभाग्य, मेरे सिंदूर को अमर रखना माँ। हमेशा आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। अब इसके बाद रात्रि में चंद्र पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पति पूजन करेंगे। और जो सासू माँ का वायना निकाला था वो सासू माँ को दे देंगे और बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। और जो माता को श्रृंगार अर्पित किया था वो अपनी ननद या जेठानी को दे देंगे या पंडिताइन को दे देंगे। उसमें से कुछ सुहाग अपने लिए बचा लेंगे। और यदि मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।